आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, इंडियन पोस्ट जीडीएस का आपका फॉर्म आया है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 40,889 पद हैं। ठीक। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है वो आपका 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो आपके पास है 16 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है ना, तो इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम है, ओनली आपको फॉर्म फिल करना है। और आप कोई दूसरी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको करते रहिए, इसके चक्कर में नहीं रहिएगा। फॉर्म फिल करके छोड़ दीजिए, जब लिस्ट आएगी तो आगे होगा। ठीक है। जो भी करेक्शन पोर्टल आपका जो स्टार्ट होगा, अगर आपको कहीं पर कोई इशूज है तो आपका जो करेक्शन होगा वो 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के बीच आप करेक्शन को कर लीजिए। ठीक है। और इसकी जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अप्लीकेशन फीस जो इसकी रखी गई है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वो 100 रुपीज है ओनली। ठीक है। और SC ST का नल है, 0 है। और फीमेल के सारे कैटेगरी के लिए जनरल ओबीसी सब क्या है, 0। यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो जो एज लिमिट हम लोगों को देखना है वो कहाँ से चेक करना है, कैलकुलेट करना है, 16 फरवरी 2023 से। इससे पहले आपका, इसमें से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप माइनस कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एज हो जाएगी। तो मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, 18 ईयर्स के आपके होने चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 14 ईयर्स हो। मिनिमम आपकी एज जो है वो 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 14 ईयर होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि एज रिलैक्सेशन में बात करें तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट अगर आप EWS से हैं तो एज रिलैक्सेशन नहीं है। PWD है तो आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWD के साथ साथ अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 13 ईयर्स का है। ठीक है। अगर आप PWD SC+ST से बिलोंग करते हैं, SC ST से, तो आपको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो ये तो हो गया एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कितने क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर ओनली आप 10th पास आउट होने चाहिए और जिसमें आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। ये आपके कंपलसरी हैं, दोनों होने चाहिए। 10th आप किसी भी यूपी CBSE, ठीक है, बोर्ड से हो सकता है। अब अदर क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो आप साइकिल चलाना आना चाहिए, है ना। लाइवलीहुड का मतलब क्या है, आजीविका के पर्याप्त आपके पास साधन होने चाहिए। ठीक है। अब टोटल जो वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है 40,889 पद हैं, जिसमें हर स्टेट के अलग अलग पद हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, है ना। इस तरह से आप आगे नीचे आप देख सकते हो सारा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टोटल पद की बात करें तो 40,889 पद हैं। ठीक है। बाकी आप GDS की वेबसाइट पर भी जा करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है इसको। अब अगर हम लोग बात करें कि कितने से कितने परसेंट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो मिनिमम आपका अगर 60% है तो आप फिल कर दीजिए। मैक्सिमम आप, तो मैक्सिमम 60-70 की मतलब इसके आगे आप कुछ भी हो तो आप फिल कर सकते, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो सकता है वहां पर 60-70% वाले ना हो, तो आपका चांस बन सकता है। ठीक है। बट जो पिछले ईयर्स का जो कट ऑफ गया था वो तो 95% वालों का ही सिलेक्शन हुआ था। बट वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने फॉर्म को फिल किया है। ठीक है। तो बट आप डाल सकते हो। ठीक है। बट इस पर आप डिपेंड ना रहो, आप दूसरे भी फॉर्म की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इसको आप फॉर्म को फिल कर दिए, खत्म बात। जब आपका
कट ऑफ जारी होगा तो फिर आपको इंफॉर्मेशन वो सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर शार्ट लिस्टेड होते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट को आपको पहले से रेडी रखना है। तो ओरिजिनल आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर ट्रांसजेंडर हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए, है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपके पास जहां से भी आप बनवा रहे हो तो क्या होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर वो गवर्नमेंट ऑथराइज होना चाहिए तो ही। अब अगर बात करें तो भाई ये जो GDS का फॉर्म आया है इसमें दो तरह के पोस्ट हैं, एक तो BPM का है और एक आपके पास ABPM सेवक। अब अगर हम लोग इसके सैलरी की बात करें तो इस सैलरी क्या होने वाली है, 12,000 से 29,380 रुपए तक आपको सैलरी इसमें BPM की पोस्ट के लिए आपको मिलेगी। और ABPM का जो सैलरी है वो 10,000 से स्टार्टिंग है और ये आपका जाएगा 24,470 रुपए तक, यहाँ तक आपको सैलरी आपको मिल सकती। ठीक है, तो ये था जानकारी। अगर आपको कोई और क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।